हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास विद ब्लॉग्स। आई होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैपजेमिनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऑनबोर्डिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट द रिजल्ट्स, ज्वाइनिंग ऑफर लेटर. So how many remaining candidate have they will be receiving the upcoming information in the week or a month. So remaining candidate for the 2024 batch, those who have just given their exam on campus and off campus, they will be updated information in this video. And there was another information also. So candidate has बहुत सारे candidate थे जिनकी अभी recently में joining हुई है, तो they are just worry about that. Sir, we will what type of a domain we are receiving in this ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो हम लोगों को जो डोमेन मिलेगा सर वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, या फिर हम लोग जो M1M एग्ज़ाम्स होंगे और L1 एग्ज़ाम्स होंगे उसमें हम लोग पास हो पाएंगे कि नहीं, तो रिजेक्शंस के चांसेस हैं. 60% क्राइटेरिया फॉलो करना है सर हम लोगों को. तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी रिसेंटली में ज्वाइनिंग चल रही है, फॉर्मेलिटीज़. तो मैंने सोचा कि ये वीडियो उनके लिए प्रॉपर बनाया जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग हो रही है हमारी. बेंगलोर लोकेशंस मिल रही हैं, पुणे हो गया है हमारा, मुंबई हो गया है. रिसेंटली में आंध्र प्रदेश तेलंगाना वालों कैंडिडेटों को भी ज्वाइनिंग डेट्स रिसीव्ड हुई हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि वो इमिनली कैंडिडेट थे जो कि हमारे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हमारे हो गए हैं. वो मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, जो कि मोस्टली मेरे से कनेक्ट रहते हैं इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, और जो कि they want information from me, sir, when we will be receiving the updated information continuously. But they are receiving their joining date most probably. But some of the candidates are also waiting, so don't worry. From the Andhra Pradesh, Telangana, Hyderabad, Chennai, if I get any further update information, I'm trying to reach with the Capgemini teams and all that. So the remaining candidate, if I get further officially updated information, then I will inform you. So don't worry, Andhra Pradesh, Telangana, Hyderabad, Chennai, Bengaluru candidates. So I will make the video also separate for you. So you can also visit on my WhatsApp group. In the description box I mention the link. As you get further information, you can also connect with my top page also in the description. Otherwise I will just inform you कि मैं ये नहीं बोल रहा कि डॉक्यूमेंट पे बोल दिया है, मैं क्वेरी करने के रुपए ले रहा हूँ, फलाना ठिकाना. ये भी अगर आप लोग 1-to-1 एक कॉल भी करना चाहते हैं तो वहाँ से मेरे बुक कर सकते हैं, DM कर सकते हैं मुझे, क्योंकि कभी मतलब कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ. तो वो है. चलिए चलते डिस्कस करते हैं आप लोग की. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दूँ कि कैपजेमिनी की तरफ से एक्सेलर बिनिंग स्टेप की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेटों के पास में जो कि 14 मई को लिंक हुआ था, जो कि ज्वाइन करने के लिए मिला था. तो वो उसके बारे में वी विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट कैपजेमिनी. सो कैपजेमिनी की तरफ से कुछ मेल आया था जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. इनवाइट यू फॉर द कॉम्पिटिशन. डियर कैंडिडेट एट कैपजेमिनी, वी वर्क द लीडिंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. योर कॉम्पिटिशन ऑफ अ शेड्यूल फॉर दैट वॉज द 18 मई. तो 18 मई को 11 AM आपका था. 30 मिनट्स की आपकी लॉगिन विंडो थी जहाँ पे आप लोगों को कॉम्पिटिशन करना था. ठीक है. अभी फर्दर इन्फॉर्मेशन मिला था कि कैपजेमिनी की जो कंफर्मेशन था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिकॉज सम कैंडिडेट हैव रिसीविंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल थ्रू द ओनली अबाउट द कैपजेमिनी ओनली. So they are just sending about their document verification mail. So please everyone, please check every day your mail ID continuously, because if you have received your joining date after joining each and every day in 24 hours, you have to check at least 24 times in your email ID, because there was another mail from the Capgemini. They are just sending about the document verification, they are sending about the next step. तो आप लोगों को everyday check करना है. Recently there was a one candidate, those who have just missed these opportunities because they have just not submitted document on that day. This was the candidate था, वो हमारा 14 मई को था. उसके पास ज्वाइनिंग के कुछ कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मेल आए हुए थे और कुछ डेडलाइन मेंशन थी, और वो वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाया था अपने डॉक्यूमेंट, और वो डेडलाइन पास हो चुकी थी. फिर उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है. सेम यही चीज़ हुई थी हमारी जनवरी में भी सम कैंडिडेटों के साथ में. तो एवरीडे आप लोग अपने ईमेल आईडी जीमेल को चेक करिए प्लीज़ एवरीवन, क्योंकि वहाँ पे आप लोग के पास में कुछ ना कुछ मेल आएगा. तो ज्वाइनिंग के जो कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया था 29 में, और मुंबई लोकेशन के लिए कैंडिडेटों के पास रिसीव्ड हुआ है. उन्होंने फाइनलाइजेशन ऑनबोर्डिंग शेड्यूल कर दिया था, जो भी हमारा कैपजेमिनी था. लोकेशन आप लोग को दे दी गई थी. तो ये इन्फॉर्मेशन थी. अब बात करने वाले हैं हम लोग जो कैपजेमिनी की जो रिसेंटली में ज्वाइनिंग हुई है हमारी. बहुत सारी बेंगलोर लोकेशन की भी मिली हैं, और हमारे जो कि देखा जाए तो कैंडिडेट था जो कि LOI रिसीव हुआ था 28 नवंबर को. उनकी ज्वाइनिंग है 12 मई 9 AM. बेंगलुरु लोकेशन सेम है, और ज्वाइनिंग डेट उनकी जून 17. इमेनली जून में भी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिल रही है. तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं अबाउट दैट कर्नाटका, बेंगलुरु एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
सो गाइस डोंट वरी, कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग आ रही है आप लोग की। अगर जून में भी नहीं आएगी तो जुलाई में भी कैपजेमिनी ज्वाइनिंग की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भेजेगा, क्योंकि 17 जून को भी हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सम कैंडिडेटों ने मुझे इन्फॉर्म किया था, तो मैं आप लोगों को बताया। एंड देर वॉज अनदर डेट ऑल्सो, बेंगलोर मुंबई लोकेशन मिला है सेम आप लोगों का। May 29 है, जो कि 13 में 29 में आप लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है सेम। There was another candidate, just wait me, I'm just checking on WhatsApp, some candidate has sent me। देखिए बात करते हैं कि वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग। सो दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 2024 और मोस्टली जो अक्टूबर बैच के कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने LOI रिसीव हुआ था अक्टूबर में, मोस्टली कैंडिडेट अक्टूबर बैच का है। नवंबर में ओनली सिंगल मतलब कमी अमाउंट में कैंडिडेट है। अक्टूबर बैच के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपकमिंग डेज में आप लोग को ज्वाइनिंग मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेंगलुरु लोकेशन, ज्वाइनिंग लोकेशन मुंबई है, करंट लोकेशन बेंगलोर एंड देयर वाज अ बिहार कैंडिडेट ऑल्सो। सम कैंडिडेट फ्रॉम द बिहार हैव रिसीविंग देयर बेंगलोर लोकेशन, मुंबई सेम इन्फॉर्मेशन। सो ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अब बात करते हैं हम लोग रिसेंटली में कि जो कि डोमेन के बारे में। रिसेंटली में जो कि जितने भी हमारे कैपजेमिनी के स्टूडेंट हैं उनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है 14 मई को, 13 मई को, 19 मई को, और अपकमिंग डेज में आप लोग की ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आपको ये कन्फर्मेशन करना है कि आपको डोमेन क्या क्या मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारा हो गया डेटा इंजीनियरिंग का डोमेन है, SQL ETL का डोमेन मिल रहा है, जावा का डोमेन मिल रहा है। तो ये बहुत सारे डोमेन हैं। डिफ़िकल्टी लेवल्स तो नहीं होगा, बट आप लोगों को वहाँ जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट वरी होंगे क्योंकि उनको स्टार्टिंग में कोडिंग नहीं आती है, बट उन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिया था, इंटरव्यू दे दिया था, कोड पाइथन उनकी अच्छी नहीं है, पर पाइथन मिल जा रहा है तो क्या करना चाहिए। और अगर जावा अच्छी नहीं है सर, जब हमको जावा मिल जा रहा है हमको जावा करना चाहिए, और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी सेशन हमारे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशन होंगे, उसके बीच में कंटिन्यूसली ऑफिस हम लोग को जाना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे हमारे जो कि M1 L1 के एग्ज़ाम्स हम लोग जस्ट पास कर जाएँ, 60% क्राइटेरिया को पास करके हम लोग एक अपना फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का रोल हमारे हाथ में ले सकें। तो मैं आप लोगों से ये बता दूं, अगर आप लोगों को जो मिल चुका है, जैसे कि आप लोगों को मिला डेटा इंजीनियरिंग मिला है, जावा मिला है, जो भी SAP मिल गया है, हमारा SQL विद ETL मिल गया है, तो उनको पहले एनालिसिस करिए कि क्या क्या उसमें सिलेबस है। अगर आप लोग सिलेबस दे दिया गया है, नहीं तो आप लोग उसकी लैंग्वेज को देखिए कि उसमें क्या क्या लैंग्वेज यूज़ होने वाली है। जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग एंड एज़्योर में हमारा जो कि मेनली लैंग्वेज है हमारे पाइथन या PySpark हमारा यूज़ होता है। तो आप लोग को पाइथन पे वर्क करना है। अगर आपका पाइथन एक प्लस पॉइंट है तो आप लोग के लिए बहुत इजी है। PySpark करना है आप लोगों का, और मेनली DBMS का पार्ट है, डेटा का पार्ट है। जैसे कि SQL विद ETL के साथ में मिल रहा है, तो आप लोगों को डेटा इंटीग्रेशन हो गया है और हमारा डेटा मॉड्यूलेशन हो गया है। मेनली DBMS का पार्ट है, SQL की क्वेरीज होंगी, आप लोग को वहाँ करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत लैंग्वेज है पाइथन की भी आप लोग वहाँ देख सकते हैं। जावा पे प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, मतलब जो भी होगा आप लोगों का। तो जितने भी ज्वाइनिंग वाले हैं वो वरी हो रहे हैं कि सर हमको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कि हम लोग क्या है और आपका जो कि डोमेन क्या है, तो मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, नहीं तो आप लोग मेरे टॉपमेट की प्रोफाइल पे जाके विजिट कर सकते हो, DM कर सकते हो, रेस क्वेरी। मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बताऊंगा कैसे आप लोगों को वहाँ पे कैसे पढ़ना है, क्या क्या लैंग्वेज आप लोगों को हेल्प है। डेटा इंजीनियरिंग वाले हैं, जब अनदर बैच वाले हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू गाइस।